पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर इब्रार अहमद को बड़ा धचका लगने का खदशा है। उनके लिए बुरी खबर है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला सीज़न एक बार फिर उसका शेड्यूल चेंज किया गया है। सबसे ज़्यादा कराची को मैचेस दिए गए हैं, जबकि पहला मैच लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। कहाँ होगा, किस किस शहर में कितने मैचेस खेले जाएंगे, और इसके अलावा जो दीगर तफसीलात हैं पाकिस्तान सुपर लीग के आने वाले सीज़न के शेड्यूल के हवाले से, वो इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इब्रार अहमद के हवाले से कि जब से उनका टेस्ट कैरियर शुरू हुआ है वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर हैं अपने फॉर्मेट में। और 2023 में भी वो पाकिस्तान के टॉप विकेट टेकर रहे थे इस फॉर्मेट में, गो के दीगर साथी प्लेयर्स के मुकाबले में कम मैचेस खेले, क्योंकि दौरा ऑस्ट्रेलिया में वो एक भी टेस्ट मैच नहीं खेल सके थे। अब उनके लिए बुरी खबर ये है कि उनका जो एक प्रोफाइल बन रही है वो डेंजरस है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम समझ रहे हैं कि दीगर प्लेयर्स जैसा कि उमर अकमल, अहमद शहजाद के लिहाज से था कि ये गैर ज़िम्मेदार हैं, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते। और सेम इब्रार अहमद के बारे में एक राय कायम हो रही है, क्योंकि मेडिकल कमेटी ने जो रिपोर्ट जारी की है इसके हवाले से कि इब्रार अहमद को दर हकीकत वर्ल्ड कप 2023 के दौरान ही मसला हुआ था, इंजरी का उन्हें तकलीफ़ हुई थी और अलकुनसा उनके अंदर तशखीस हुई थी, जिसके बाद उन्हें मखसूस प्रैक्टिस और ड्रिल करने का मशवरा दिया गया और प्लान दिया गया, इस तरीके से आप अपनी फ़िटनेस बहाल करें। लेकिन उस पर इब्रार अहमद ने अमल नहीं किया, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने उन्हें एक बार फिर बुलाया और बिठाकर समझाया कि आप ये गलती कर रहे हैं। अगर इस तरह आप ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे और आप ड्रिल्स नहीं करेंगे तो आपकी फ़िटनेस सही नहीं होगी और आइंदा भी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बदकिस्मती से इस मीटिंग का भी इब्रार अहमद के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने प्रैक्टिस और एक्सरसाइज नहीं की उस तरह की जो कि उन्हें बताई गई थी। ये मेडिकल कमेटी की रिपोर्ट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम के पास आ गई है। अब इसके बाद इब्रार अहमद के जो स्टेटस है या उसकी प्रोफाइल है उसके ऊपर कम से कम अब ये सवाल ज़रूर उठेंगे कि ये एक गैर ज़िम्मेदार खिलाड़ी है, जो कि किसी भी खिलाड़ी का कैरियर तबाह करने के लिए ये एक बुरा टैग होता है। अहमद शहजाद, उमर अकमल इसकी बड़ी मिसाल हैं। गो के अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो अहमद शहजाद की जगह बन सकती थी, ख़ास तौर पर जब वो अच्छी फॉर्म में थे। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की किसी भी फ्रेंचाइज ने उन्हें लेने में दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि उसके करैक्टर के हवाले से, उसकी सेल्फनेस के हवाले से, उनकी गैर ज़िम्मेदारी के हवाले से जो चर्चे हैं एज ए बैड बॉय उसे हमेशा लिया जाता है। जब वो पाकिस्तान टीम में थे तब भी यही मसाइल थे और अब भी उनके साथ यही मसाइल हैं। और इसी वजह से अगर इब्रार अहमद के ऊपर भी इस तरह का टैग लग गया तो ये उनके कैरियर के लिए बहुत बड़ा धचका होगा और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अगर कंटिन्यू रही तो सही है, और जहाँ पर भी वो आउट ऑफ फॉर्म हुए तो उनके लिए टीम में रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के प्लेयर को जो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा ना करे तो टीम मैनेजमेंट, कोचेस ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं करते, ये उनकी गुड बुक से निकल जाते हैं। और यही चीज़ मेरे ख्याल में इब्रार अहमद को अब सोचना पड़ेगी, उन्हें इस हवाले से गौर करना पड़ेगा, वरना उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 9 का आने वाला जो सीज़न है उसका शेड्यूल एक बार फिर तब्दील किया जा रहा है। पहले 8 फरवरी जहाँ जो कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख़ है वो रखी गई। इससे पहले ये भी प्लान किया गया था कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो इब्तदाई हिस्सा है वो या तो यूएई में कराया जाए या फिर साउथ अफ्रीका में, लेकिन फ्रेंचाइजेज़ की ज़िद की वजह से और अच्छे फ़ैसले की वजह से, उनके स्टैंड की वजह से, ज़िद तो नहीं कहेंगे, उनके स्टैंड की वजह से ऐसा नहीं हुआ। और अच्छी बात ये थी कि तमाम का तमाम इवेंट पाकिस्तान में कराने का फ़ैसला किया गया। और उसके बाद 8 फरवरी की डेट आगे बढ़ाकर 13 फरवरी रखी गई कि 13 फरवरी से टूर्नामेंट का आगाज़ होगा। लेकिन अब मज़ीद आगे कर दिया गया है पाकिस्तान सुपर लीग को, 17 फरवरी से अब टूर्नामेंट का आगाज़ होगा। इसकी वजूहत या तो ये हो सकती हैं कि वेदर का इशू है या कोई और इशू। मेरे ख्याल में तो ये चीज़ें हल हो सकती थी। शुरू के मैचेस अगर कराची में करा लिए जाते तो कोई इशू नहीं था, और अगर इवेंट आगे जाता रहेगा, बार बार इसको आगे पीछे किया जाएगा तो मसाइल खड़े होंगे, एतमाद ख़राब होगा प्लेयर्स का भी। और उसके सबसे बड़ी बात यह कि जो स्पॉन्सर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उनका एतमाद भी ख़राब होगा कि ये कैसी मिसमैनेजमेंट है कि इनसे टूर्नामेंट ही टाइम पर नहीं हो रहा। ज़का अशरफ के दौर में तो अच्छी उम्मीद करना ही मुश्किल है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये वही शख्स है जो कि हर साल PSL का ऐलान करता था 2012-13 में और हर साल उसे मनसूख या मुलतवी करता था।
और अब भी वही हो रहा है, उससे कोई चीज़ मैनेज नहीं हो रही। पाकिस्तान सुपर लीग तक नहीं हो रही, लेकिन T10 लीग के पीछे पड़े हुए हैं कि पहले T10 लीग करा ली जाए। तो ये मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और अब अगर शेड्यूल की बात करें तो 17 फरवरी से टूर्नामेंट का आगाज़ होगा और मजमूई तौर पर टूर्नामेंट में 34 मैचेस खेले जाएंगे एज़ पर साबका सीज़न हैं। और उसके अलावा अब जो सबसे अहम बात यह है कि पहले जो मैचेस हैं वो मुल्तान और लाहौर में रखे गए हैं, जहां पर फॉग बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी हो सकता है कि 17 फरवरी तक मौसम अच्छा हो जाए और फॉग ना हो, लेकिन उसके बावजूद किसी हद तक रिस्क ज़रूर है। उसके बाद जो दूसरे मैचेस हैं, दूसरा मरहला है, वो कराची में और रावलपिंडी में होगा। मजमूई तौर पर 4 मैचेस शहर हैं जहां पर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस खेले जाएंगे और फाइनल मैच भी कराची में कराया जाएगा, जहां पर शायकीन क्रिकेट की बहुत कम तादाद आती है। और जो टूर्नामेंट का पहला मैच है वो लाहौर में होगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। और यहाँ की जो मेज़बान टीम होगी, होस्ट टीम होगी, लाहौर कलंदर और दिफाई चैंपियन होगी, उनके दरमियान मैच होगा। मजमूई तौर पर इवेंट में 7 डबल हेडर होंगे, यानी 7 जो दिन हैं उसमें 2-2 मैचेस सेम डे खेले जाएंगे। और लीग के जो 6 मैचेस हैं और एक क्वालीफायर दिन के वक्त में खेला जाएगा। और रावलपिंडी में 3 और लाहौर में 2 डबल हेडर्स खेले जाएंगे। कराची में सबसे ज़्यादा 11 मैचेस रखे गए हैं, लाहौर और रावलपिंडी में 9-9, जबकि मुल्तान में पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के 5 मैचेस शेड्यूल हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीमें हैं 12 फरवरी को आना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद 4 दिन ऑफिशियल प्रैक्टिस सेशन होंगे। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा 17 फरवरी से। ये मजवूज़ा शेड्यूल सामने आ चुका है जो कि फ्रेंचाइज़ को दे दिया गया है। तो मेरे ख्याल में अब इसमें मज़ीद चेंजिंग नहीं होगी और तमाम फ्रेंचाइज़ की मंजूरी के बाद टूर्नामेंट के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा।